हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप है फ्रॉम ई स्मार्ट स्कूल स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कंपनी मुंबई। अभी हमने इससे पहले हमने देखा था स्कूल फीस मैनेजमेंट। आज हम देखेंगे फीस कैसे ली जाती है स्टूडेंट के साथ अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से। जैसे ही हम लोग स्टूडेंट फीस में क्लिक करते हैं, उसके बाद ये दो टैब्स आपको दिखाई देंगे। फीस मैनेजमेंट हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम देखेंगे फीस पेमेंट। जैसे ये टैब हम लोग क्लिक करते हैं, आपको ऑप्शन आएगा सिलेक्ट काउंटर। और ये ऑप्शन सबको नहीं आता है। जिस जिस फैकल्टीज को यूजर राइट्स दिया हुआ है फीस मैनेजमेंट करने के लिए, उसी को ये दिखाई देगा। प्लस जिसके नाम पे ये काउंटर असाइन हुआ है, उसी को ये काउंटर भी दिखाई देगा। उसके अलावा कोई भी पर्सन उसको लॉगिन नहीं कर पाएगा। जैसे ही मैं ये काउंटर सिलेक्ट करता हूँ, कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। मैं थोड़ा इसको फुल स्क्रीन करता हूँ। ओके, इसमें अभी दो पैनल्स आ रहे हैं, लाइक फीस पेमेंट एंड फीस हिस्ट्री। ओके, तो फीस पेमेंट में हम लोग जाके पहले हम लोग को स्ट्रीम सिलेक्ट करना है। इन केस कुछ स्कूल में स्ट्रीम्स अलग अलग है, तो जैसे हम लोग ने यहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी करके दो स्ट्रीम्स क्रिएट किए, तो मैं इंग्लिश में जाता हूँ। उसके बाद जाते हैं हम लोग कोई भी एक क्लास में। चलो मैं जाता हूँ प्री स्कूल में। उसके बाद सेक्शन सेक्शन ए। सिर्फ एक ही सेक्शन दिखाई दे रहा, बिकॉज प्री स्कूल में इस स्कूल के लिए सिर्फ एक ही सेक्शन बनाया हुआ है। फिर जैसे सेक्शन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूरा स्टूडेंट की लिस्ट आ जाएगी, जितने भी वो सेक्शन में स्टूडेंट्स हैं। तो उसमें से कोई भी एक स्टूडेंट हम लोग ले लेते हैं। जैसे ही ले लेते हैं, यहाँ पे नीचे लिस्ट आ जाएगी कि उसकी कौन सी फीस पेंडिंग है। तो यहाँ पे नो इंस्टॉलमेंट फाउंड, मतलब इस स्टूडेंट के लिए इंस्टॉलमेंट मैनेजमेंट में बना ही नहीं है, इसके लिए ये ऐसा मैसेज आ रहा है। तो हम लोग कोई और स्टूडेंट देखते हैं जिसके लिए ऑलरेडी बना होगा। तो मनीषा करके जो स्टूडेंट है, उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। हाँ, तो इसके लिए आप देखेंगे, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ एक सेटिंग किया था कि इंस्टॉलमेंट चार चार मंथ में ली जाएगी, और कुछ फीस की अमाउंट भी हम लोगों ने उसमें इंसर्ट की थी। चलो, तो हम लोग आज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेने की कोशिश करते हैं, मार्च। जैसे हम लोग उस मंथ को क्लिक करते हैं, सारी डिटेल्स जितने भी हम लोग ने सेट किए क्लास के लिए और उस कैटेगरी के लिए, और मनीषा जिस कैटेगरी में बैठती है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेच हो जाएंगी। सिलेक्टेड फीस इंस्टॉलमेंट लिस्ट, ड्यू डेट। ड्यू डेट आपने जो वहाँ पे सेट की होगी वो यहाँ पे दिखाई देगी। ओके, उसके बाद आपको जितने भी फीस हेड है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए, वो आपको दिखाई देंगे, और उसके आगे उसकी फीस भी दिखाई देगी। ट्यूशन फी, एडमिशन फी, सब कुछ। उसके बाद यहाँ पे फीस ओवरड्यू चार्जेस विल बी अप्लाइड। 5 रुपए हम लोग ने पर डे बेसिस पे वहाँ पे सेट किया है, तो उसके हिसाब से अगर 9 तारीख के बाद देखा जाएगा तो 50 रुपीज हो रहा है। बट ये हम लोग ने एडिटेबल रखा हुआ है। इनकेस स्कूल को इसको वे ऑफ करना है, तो वो यहाँ से कर सकते हैं उसको जीरो करके। इसके अलावा यहाँ पे डिस्काउंट का भी कॉलम रखा है, जिसके थ्रू आप अगर इस ये फी स्ट्रक्चर में और कुछ अलग से एक सेपरेट डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से दे सकते हो। राइट साइड में आपको फीस डिटेल, इसकी तो हब सब हेड की जो टोटल है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, और टोटल लेट फीस एंड टोटल अमाउंट। आप अगर नेक्स्ट मंथ दो इंस्टॉलमेंट एक साथ लेना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो, मार्च देन अप्रैल। जैसे आप अप्रैल में भी क्लिक कर रहे हो, तो उसके नीचे दूसरे इंस्टॉलमेंट की डिटेल्स आ जाएंगी। ओके, अगर आप थर्ड की और लेना चाहते हो, तो उसके आगे जाके और एक डिटेल आ जाएगी। ऐसे करके आप चारों इंस्टॉलमेंट भी एक साथ ले सकते हो, या फिर आप जैसे आपने डेट सेट की है उसके हिसाब से भी ले सकते हो। और ये राइट साइड में ये फिर ये अभी दो सिलेक्ट किए, तो ये दोनों का टोटल करके यहाँ पे राइट साइड में आ जाएगा।
आज में अभी हम लोग सिर्फ मार्च का ही पेमेंट देखते हैं। पेमेंट मोड, पेरेंट्स किस तरीके से पेमेंट करने वाले हैं उसका डिटेल्स हम लोग को यहाँ पे डालना है। मैंने आईएमपीएस सिलेक्ट किया। कौन से बैंक में अपने जाने वाला है स्कूल्स के, वो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ओके, जैसे ही ये डालते हैं फिर हम लोग पे नाउ करते हैं। जैसे ही आपको पेमेंट रिसिप्ट हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ पे एक अपना एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। इसके बाद हम लोग जैसे ही पेमेंट हिस्ट्री में जाते हैं, जो भी फीस अभी हमने ली थी वो यहाँ पे दिखाई देगी आपको। मनीषा प्री स्कूल, और यहाँ पे प्रिंट करके हम लोग उस रिसिप्ट की प्रिंट ले सकते हैं और वो इमीडिएटली पेरेंट्स को भी दे सकते हैं। इवन आगे जाके भी कभी फ्यूचर में उस पेरेंट को वापस प्रिंट चाहिए रहेगी तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो जस्ट नॉर्मल सर्च से। तो इस तरह से ये फीस का पैनल हमारा वर्किंग करता है। थैंक यू।